नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार। आज आपको बताने जा रहा हूँ पीईटी एग्ज़ाम में जो 2021 का हुआ था उसमें मुझे 85.25 मार्क्स कैसे मिले थे, जिसमें मैंने 99 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। उसमें कुछ क्वेश्चन गलत हुए थे, वो मेरी गलती से भी गलत हुए थे क्योंकि मैं करंट का रिवीजन नहीं किया था और ना ही करंट जिस बुक से मुझे पढ़ना चाहिए था मैं उससे पढ़ा था। मैं नॉर्मली ही वैसे ही चला गया था पेपर देने। तो चलिए मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, कैसे आपको क्या पढ़ना है और आपको स्ट्रेटजी भी बताऊंगा। उससे पहले ये जान लीजिए कि जो आपका एग्ज़ाम है पेट का 2022 का, ये 15-16 अक्टूबर को डिसाइडेड है। इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 100 नंबर के होंगे और टोटल जो आपका समय होगा ये 2 घंटे का है। मतलब 2 घंटे में आपका पूरा पेपर होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या क्या पढ़ना चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। एक बार ये पूरा आप चार्ट सही से देख लीजिए। ये चार्ट देख लीजिए कि क्या क्या है इसमें, क्योंकि यही जो चार्ट है ये पीईटी एग्जाम की पूरी जान है। क्योंकि इन जो ये पूरे टॉपिक दिए गए हैं, ये 6 टॉपिक, इसी में से ही 70% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो टॉपिक टोटल आपके एग्जाम में आएंगे वो हैं 15 टॉपिक। कितने? 15 टॉपिक हैं टोटल। आपके 15 टॉपिक हैं, जिसमें से 6 टॉपिक जो ये दिए हैं इसमें से ये 70% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पिछली बार मैंने कैसे पढ़ाई की थी, क्या क्या किया था, वो सब मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। और आप देखिए कि क्या क्या इसमें चीजें हैं और कैसे हमें पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, ये सब सारी चीजें मैं बताने जा रहा हूँ आपको। जैसे आप देख लीजिए, पहला टॉपिक हिंदी है। हिंदी में 2 पार्ट दिए गए हैं, एक व्याकरण दिया गया है और दूसरा अपठित गद्यांश दिया गया है। तो अपठित गद्यांश में 2 गद्यांश आएंगे, जिसमें से प्रत्येक से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 2 गद्यांश होंगे, 5 क्वेश्चन होगा और प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा। अब देख लीजिए, तो टोटल ये 15 नंबर के होगा, 15 नंबर की हो जाएगी आपकी हिंदी। फिर हम बात करते हैं गणित की। गणित में 3 पार्ट दिया गया है, एक है सामान्य गणित, दूसरा है ग्राफ, तीसरा है तालिका। सामान्य गणित से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपका रहेगा सीआई, एसआई, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, ऐसे ही कुछ टॉपिक उसमें दिए गए हैं। तो वो है। ग्राफ में आपके 2 ग्राफ पूछे जाएंगे, जिसमें से प्रत्येक ग्राफ से 2 ग्राफ रहेंगे और प्रत्येक ग्राफ से 5 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक 1 नंबर के होंगे। इसी प्रकार आपकी तालिका तालिका भी जो आएगी ये 10 नंबर की आएगी और 2 तालिका होगी और प्रत्येक तालिका से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी गणित से आपके टोटल 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये 5 नंबर के। फिर बात करते हैं अंग्रेजी की। अंग्रेजी के 5 क्वेश्चन 5 नंबर के पूछे जाएंगे। लेकिन अंग्रेजी में पिछली बार क्या हुआ था कि पैसेज पूछा गया था। एक पैसेज था, इसमें से 3 क्वेश्चन आए थे। फिर उसके बाद आपका जो इसका अंग्रेजी में एक पार्ट होता है आपका ग्रामर का। ग्रामर से 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन वो कौन कौन से थे? एक एंटोनिम से था, एक सिनोनिम्स था। मतलब अंग्रेजी में हमें ज्यादा पढ़ने की विशेष उस तरीके से जरूरत नहीं है। फिर आपका 5वां पार्ट हो जाता है करंट अफेयर। करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन आएंगे। फिर हो जाता है आपका सामान्य जागरूकता, जिससे 10 क्वेश्चन आएंगे। यानी टोटल इससे 20 क्वेश्चन आएंगे। सामान्य जागरूकता को जीए भी कहते हैं। लेकिन अगर हम यहीं पे इतिहास की भी बात कर लें तो एक 7वां टॉपिक अलग से, अगर हम ये इतिहास की बात कर लें तो इससे भी 10 क्वेश्चन आएंगे ओवरऑल जोड़ेंगे तो आप। क्योंकि 5 क्वेश्चन आपके इतिहास से आ जाएंगे, जिसमें आपका प्राचीन इतिहास हो गया, मध्यकालीन और आधुनिक। लेकिन फिर 5 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे उससे जो क्या बोलते हैं, आधुनिक भारत में जो आंदोलन हुए हैं, यानी 1857 की क्रांति के बाद जो भी आंदोलन हुए हैं उन सबसे क्वेश्चन आ जाएगा। 5 नंबर के क्वेश्चन वहां से रहेंगे। तो लेकिन आप इन्हीं इस टॉपिक को भी छोड़ दीजिए, ये जो आपके 6 टॉपिक हैं ये देखिए, क्योंकि ये 6 टॉपिक आपके 70% नंबर कवर करते हैं और आपको कम पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री में तो आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इन सब में आपको कम पढ़ना पड़ेगा। हिंदी में अब हम बात करते हैं व्याकरण की। तो व्याकरण में आपके जो थे 5 टॉपिक पिछले बार आए थे और बहुत इजी थे। वो था आपका मुहावरा था, व्याकरण था, विलोम था, पर्यायवाची था, एक शब्द जो अशुद्ध होते हैं उसको शुद्ध शब्द छांटना, ये क्वेश्चन था। तो ये तो बहुत इजी होते हैं, इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप अगर हिंदी को पर डे
कोशिश करिए कि 45 मिनट या फिर 1 घंटा दे दीजिए, तो हिंदी में आप 15 नंबर आराम से कवर कर लेंगे। अपठित गद्यांश के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। वैसे अगर मैं हिंदी की बात करूं, अगर आप हिंदी लूसेंट से पढ़ते हैं, एक लूसेंट की लंबी वाली बुक आती है जिसमें आपका ग्रामर भी रहेगा और अपठित गद्यांश भी रहेंगे। वो गद्यांश ऐसे होंगे जो पेपर में पूछे गए हैं, तो मुझे लगता है आपको वहां से प्रैक्टिस करना चाहिए। तो हिंदी में आप आराम से नंबर गेन कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं गणित की। गणित में सामान्य गणित के लिए आपको CI SI परसेंटेज ये सब पढ़ना है, और ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि जो आपके पेपर का जो लेवल है, ये पेपर बनेगा 10th लेवल के बेस पे। आयोग ने ऐसा नोटिफिकेशन में दिया है। तो जब ये 10th लेवल का पेपर बनेगा तो ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। जैसे 10th लेवल में जो क्वेश्चन पूछे जाते थे, आप लोग मैथ पढ़े होंगे, तो उसमें ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, इजी आते हैं अब समय के अनुसार। तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपका आ जाता है, सॉरी ये प्रारंभिक गणित थी, उसमें फिर आपका ग्राफ और तालिका। ग्राफ और तालिका, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रैक्टिस में आप ले आएंगे तभी इसके क्वेश्चन कर पाएंगे। क्योंकि ये पूछा जाएगा आपका 20 नंबर का, अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो टोटल 20 नंबर का पूछा जाएगा, और इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आप पर डे 2 ग्राफ और 2 तालिका की प्रैक्टिस करते हैं, तो अभी जितना समय बचा है उसमें आप आराम से नंबर गेन कर सकते हैं। क्योंकि जो ग्राफ और तालिका आएगा वो टफ नहीं आएगा, इजी रहेगा, और कैलकुलेटिव भी ज्यादा नहीं रहेगा। लोग डरते हैं कि कैलकुलेटिव रहेगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना रहेगा। जी नहीं, कैलकुलेशन रहेगा, बहुत सामान्य तरीके से कुछ कैलकुलेशन रहेगा, और इसमें आप आसानी से नंबर पा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग भी बहुत आसान रहेगी, रीजनिंग भी टफ होने वाली नहीं है। जैसे आपके कैलेंडर और क्लॉक पे जो क्वेश्चन आएंगे वो सीधा आपके फार्मूले पे बेस्ड आएंगे, इधर उधर से क्वेश्चन और नहीं पूछे जाते हैं। ऐसे ब्लड रिलेशन से आ जाता है आपका एक क्वेश्चन, सिलॉक से शायद एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऐसे ही मतलब 5 क्वेश्चन रहेंगे 5 नंबर के। तो रीजनिंग भी इजी होती है, टफ नहीं होती है। रीजनिंग में अगर आप थोड़ा सा समय देते हैं, पर डे 30 मिनट, कितना पर डे 30 मिनट का अगर आप समय दे देते हैं रीजनिंग के लिए, तो ये आपके लिए पर्याप्त रहेगा। फिर आपका आ जाता है अंग्रेजी। अंग्रेजी में आपको ज्यादा समय नहीं देने की जरूरत है। मैं कहूंगा कि अगर इसमें भी 20 से 25 मिनट पर डे दे देते हैं, कितना 20 से 25 मिनट, तो आपके लिए पर्याप्त है। क्योंकि ग्रामर में आपको ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पढ़ना है, और 10th लेवल की ग्रामर की कोई भी बुक हो तो उसमें से आप सिनोनिम्स, इंटोनिम्स ये सब देख लीजिए, बहुत इजी आएगा, ज्यादा टफ नहीं आएगा। तो ये टोटल हो गया आपका 50 नंबर, 15, 25, 40, 45, 50। तो जो मैं पिछली बार पेपर दिया था, ये जो मुझे 50 नंबर हैं, ये मुझे पूरे मिले थे 50 नंबर। इसमें से मेरे एक भी क्वेश्चन नहीं गलत हुए थे, और विशेष मैंने कोई तैयारी नहीं की थी इन सब चीजों के लिए। तो लेकिन फिर भी मेरे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुए थे। इसका क्या था कि हम लोग प्रॉपर ये सब लगाते रहते हैं, मैथ हो गया, रीजनिंग तो कोई दिक्कत होती नहीं है, और हिंदी में भी ऐसा कुछ था नहीं, और अंग्रेजी भी बहुत आपकी इजी थी। फिर आपका आता है करंट अफेयर। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, और सामान्य अध्ययन GA, ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पिछली बार जो मैंने दिया था एग्जाम, उसमें करंट से मेरे लगभग 6 से 7 क्वेश्चन गलत हुए थे। 6 से 7 क्वेश्चन मेरे करंट अफेयर से गलत हो गए। इसका एक कारण ये था कि करंट अफेयर के लिए मैंने क्या नहीं पढ़ा था, घटना चक्र। मैंने पिछली बार करंट अफेयर के लिए घटना चक्र नहीं पढ़ा था। मेरे पिछले लगभग 3-4 सालों का या 5 सालों का कह दीजिए अनुभव है कि जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, वो सारे के सारे घटना चक्र से रहते हैं। अगर आप घटना चक्र अच्छे से पढ़ लेते हैं तो करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने हैं। बाकी आप जो भी जहां से भी आप सॉल्व कर रहे हैं, जो भी आपने कोर्स लिया है, जो भी आपकी बुकें हैं, उससे पढ़िए, लेकिन कोशिश करिए कि आप एक बार एग्जाम से पहले घटना चक्र से पढ़ लें। क्योंकि घटना चक्र में जैसे क्वेश्चन जो भी टॉपिक दिया रहता है उसी से ही क्वेश्चन करीब करीब पूछे ही जाते हैं। अब फिर बात करते हैं आपकी GA की, सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता के लिए आपको लूसेंट पढ़ना चाहिए, और लूसेंट से लगता है कि हमें सारे क्वेश्चन करीब करीब मिल जाते हैं। अगर आपकी जो भी और भी बुकें हैं लूसेंट के अलावा, आप उससे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन लूसेंट अगर नहीं है तो आप अगर लेना चाहें तो लूसेंट ले लीजिएगा, ये लूसेंट पर्याप्त है। फिर ये लूसेंट है आपकी, ये सामान्य जागरूकता के लिए ही नहीं, ये आपके सारे सब्जेक्ट में काम आ जाएगी। अब जैसे हम बात कर लेते हैं साइंस का। साइंस में जो भी है आपका 3 पार्ट दिया गया है साइंस का। साइंस 3 पार्टों में है ही। आपका हो जाता है, एक बायो हो जाता है,
फिजिक्स हो जाती है और केमिस्ट्री हो जाती है। तो उसके भी क्वेश्चन आप यही लूसेंट से ही पढ़िए, अदर कहीं से मत पढ़िए। लूसेंट भी आप 2 लूसेंट पढ़िएगा, एक आपकी जो सब्जेक्टिव है और दूसरा ऑब्जेक्टिव वाली। इन 2 लूसेंट से अगर आप पढ़ते हैं तो सब्जेक्टिव वाला आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा, और ऑब्जेक्टिव से ये आपको फायदा होगा कि जो चैप्टर आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ उसके क्वेश्चन करने हैं, वो भी कवर हो जाएगा। तो मेरा मानना है आप लूसेंट, इन्हीं 2 लूसेंट की बुकों से आप ये सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। मैथ के लिए आपको अलग से थोड़ा प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, तो वो मैं बता दूंगा। अब देखिए, आपको साइंस में पढ़ना क्या क्या है। बायो में आप 2-3 चीजें पढ़ लीजिएगा। बायो में एक आपका, मुझे लग रहा है, सेल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रकाश से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और जो रोग और उससे निदान है और विटामिन हैं वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिजिक्स से आपका लाइट से क्वेश्चन आ सकता है। एक जो प्रतिरोध है उस चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है। और उसके बाद जो उसकी मात्रक और बीमाएं हैं या जो कुछ खोजे हुई हैं उससे क्वेश्चन आ सकता है। और केमिस्ट्री में भी ज़्यादा कुछ वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, जो उसके सिंपल होते हैं, जैसे आपका मान लीजिए हाइड्रोजन का H होता है, निकिल का Na होता है, जिंक का Zn होता है, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ज़्यादा आपको वहाँ से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश यही करिएगा लूसेंट से साइंस पढ़ लीजिए और क्वेश्चन भी लूसेंट से ही कर लीजिएगा। अब हम थोड़ा हिस्ट्री पे भी चर्चा कर लेते हैं। तो हिस्ट्री, जैसे अभी मैंने बताया था कि विशेष वो नहीं है, लेकिन हिस्ट्री टोटल 10 नंबर की आएगी। तो हिस्ट्री भी आप वहीं से देख लीजिएगा लूसेंट से, और उसके ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन है वो कर लीजिएगा। और एक चीज और, अगर आपके पास घटना चक्र हिस्ट्री की है तो उसका पीछे विविध दिया गया है। विविध अगर वहां से कर लेते हैं तो विविध से आपको जो घटना चक्र की हिस्ट्री की विविध है वहां से 4-5 क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा 10 क्वेश्चन में से, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये जो आपके 6 चैप्टर ये हो गए, और हिस्ट्री को लेके 7 चैप्टर टोटल। इन 7 चैप्टर से आपका 80% क्वेश्चन कवर हो रहा है। तो यानी आप कह सकते हैं कि 15 टॉपिक्स में से 7 टॉपिक, यानी आधे से कम में से 80% कवर हो रहा है। तो हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है उन 8 सब्जेक्टों की, हमें ये सिर्फ 7 पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि हमें इस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, और इस पे हम फोकस करके 80+ का स्कोर कर सकते हैं। और अब अगर हम बात करें मैथ की, ये ग्राफ और तालिका की, तो मैं कोशिश यही करूंगा कि मैं आपको पर डे 2-2 ग्राफ और तालिका करा दूं, और इसका वीडियो और लेक्चर दोनों भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, और साथ में PDF भी दूंगा, तो आप वहां से आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़िए, जिसका नंबर है 9565144676। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, तो वहां से आप जुड़ के सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरी हो, आपका कोई भी डाउट हो, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और हम आपके सारे क्वेश्चन का आंसर देंगे। बस दोस्तों, जय हिंद।